तो सर इसमें एक बात बताइए, जब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में चाहे मैं लेट्स से करियर कंपास किताब पढ़ के समझूँ या फिर और जो पोर्टल्स हैं फॉर इंस्टेंस आई एग्ज़ाम भी है। अगर मैं इनको ब्राउज़ करके देख रहा हूँ कि ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की लिस्ट है। हाउ डू आई फिगर आउट कि इनमें से मेरे लिए कौन-सा एग्ज़ाम है जो मुझे देना चाहिए? सी बेसिकली इट कम्स विद द काइंड ऑफ बैकग्राउंड वी आर फ्रॉम। तो हुँ, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक अच्छी मेरी जॉब थी। अभी मेरी जो सैलरी है आई वाज प्रॉब्ली अर्निंग 3 टाइम्स ऑफ दैट इन 2009 एंड 10। तो मैं आज से ओके, 12-13 साल पहले भी अभी जो कमा रहा हूँ उससे दुगना तिगना कमा रहा था। ओके, ठीक है। बट मुझे ये पता था कि यस, अगर मैं कहीं पर कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे इस दिस इज माई लेवल और मुझे इसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा। तो ये सबको अपना खुद का आइडेंटिफाई करना होता है। तो मुझे लगा मैक्सिमम आई गिव हरियाणा सिविल सर्विस, जहाँ पर मुझे एसडीएम या कोई एक दो अच्छी पोस्ट जो होती है उन पे मैं टारगेट अचीव करूंगा या यूपीएससी का टारगेट अचीव करूंगा। इसके बियॉन्ड मैं कोई और एग्जाम नहीं दूंगा। अगर देना भी पड़े तो शायद ईपीएफओ या नबार्ड के, दीज वर सम गुड पोस्ट, ये मुझे ठीक लगती थी। जो भी मुझे थोड़ा थोड़े टाइम बाद पता चला, बट फॉर्चुनेटली इनकी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे रिजर्व लिस्ट में मिल गया था। तो ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में था कि इस टाइप की चीजें हम कर सकते हैं। बट गॉट इट। एट द सेम टाइम ये सोचना कि बट जैसे मैं पहले बोल रहा था, वी हैव टू प्लान इट इन सच अ मैनर कि ये एग्जाम कब होता है। लेट्स से कोई एग्जाम अप्रैल में होता है, तो मैं क्या उससे 2-3 महीने पहले हार्डकोर उस एग्जाम को टारगेट कर सकता हूँ। और दूसरा एग्जाम अगर नवंबर में हो रहा है तो उससे पहले मैं उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा हुँ। थोड़ा हम प्लान करके मिक्सअप करें चीज़ों को, तो एक साल में 2-3 एग्जाम अच्छे से हम दे सकते हैं। इस पे सर मेरा एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है। मोर दैन नोइंग दैट व्हिच एग्ज़ाम शैल आई पिक, हाउ टू फिगर आउट कि कौन से वाला नहीं करना है? क्योंकि कई बार क्या होता है, आप इतने सारे एग्ज़ाम देख के ओवरवेल्म हो जाते हो, आप सिलेबस देखते हो एंड यू आर लाइक हाँ, मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। हाउ टू पुट अ ब्रेक ऑन योरसेल्फ और अपने आप को सँभाल के कैसे रखें कि हाँ यार, दिस इज़ व्हाट आई डू नॉट हैव टू डू? जस्ट लाइक व्हेन वी स्टडी फॉर यूपीएससी, हमें आजकल जिस टाइप का माहौल हो गया है, इनिशियली इट वाज व्हाट टू स्टडी, अब ये हो गया कि व्हाट नॉट टू स्टडी, बिकॉज लुक एट द रिसोर्सेज इन द मार्केट। राइट, ऑनलाइन व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मतलब विद नो ऑफेंस टू एनीवन, काफी आपका भी चैनल है, बट राइट। जस्ट इट्स लाइक इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो गई आज के टाइम पे कि हमें लगता है ये भी पढ़ लेना चाहिए, वो भी पढ़ लेना चाहिए। बट हुँ, ड्यूरिंग माई 3 years ऑफ प्रिपरेशन आई रियलाइज 3 साल में मेरा कंटेंट कम होता गया। अगेन टू हुँ, इंडिविजुअल गॉट सेटिस्फैक्शन, मैं इट। कभी मैं बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ता था और उनको इंश्योर करता था कि व्हाट आई हैव स्टडीड मुझे इसको रिटेन करना है। क्योंकि मुझे पता था मेरे मेमोरी स्टाइल और लर्निंग स्टाइल कैसा है, विच आई एनालाइज, मैंने उसको इंट्रोस्पेक्शन करके थोड़ा समझ के ये चीजें मैंने फिगर आउट करी थी कि मैं इतना पढ़ सकता हूँ, इतना मैं याद रख सकता हूँ, तो मुझे इतना ही पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली वो इतना इतना कम नहीं होना चाहिए, सिलेबस ही ना हो। तो आई यूज टू स्किप आउट सर्टेन थिंग्स ऑल्सो। तो बट इससे कंफर्ट लेवल लेके आना चाहिए। तो अगर कोई हुँ, चीज जैसे इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन टाइम वाज नॉट देयर, जैसे मैं हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करता हूँ, तो जब टाइम कम है तो आई डिड नॉट स्टडी एंशियंट एंड मिडिवल, आई स्टडीड ओनली मॉडर्न। बट जब मुझे सेकंड अटेम्प्ट में टाइम मिला, थर्ड अटेम्प्ट में टाइम मिला, देन आई स्टडीड एंशियंट एंड मिडिवल। इट कुड बी रिलेटेड टू सम टॉपिक्स आल्सो। तो ऐसे ही अगर हमें बाकी जब एग्जाम्स को पिक करना होता है, ऑब्वियसली अगर मैं 5-6 एग्जाम साथ में देने लग जाऊं तो मैं एक भी एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाऊंगा। वी हुँ, कैन वी कैन यूज द वेन डायग्राम, कहाँ पर जीके कॉमन पोर्शन हो रहा है, कहाँ पर अरिथमेटिक कॉमन पोर्शन हो रहा है, कहाँ पर इंग्लिश कॉमन पोर्शन हो रहा है, बिकॉज काफी दूसरे एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश भी और ग्रामर और लैंग्वेज भी चेक होती है। तो कुछ कुछ चीजें अगर कॉमन आ रही है कुछ एग्जाम्स के अंदर, और हमारा मतलब 20%, 30%, 40% कॉमन एग्जाम्स में चीजें पढ़ने से काम हो जाता है, तो उन दो तीन को कंबाइन करके दे दीजिए। एट द सेम टाइम उनसे हमें जो पोस्ट मिलने वाली है वो भी सेम लेवल की हो तो बेटर रहेगा। ऐसा ना हो कि एक जगह पे हमने एमटीएस करा हुआ है और एक जगह पे हमने ईपीएफओ करा हुआ है, जिसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो हुँ। मैं उनमें थोड़ी सी सिमेट्री रखता था। जो भी एग्जाम्स मैं प्रिपेयर करूंगा उसके अंदर मैं सिमिलर लेवल के एग्जाम्स को, सिमिलर पोस्ट को टारगेट करूंगा। Got it. Hmm. Just for the reference, for the people who are listening, MTS is conducted by SSC. EPFO is an exam that is conducted by UPSC itself. दोनों के ही पोस्ट भी अलग अलग होते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम को जानना चाहते हैं तो जितिन सर हिमसेल्फ हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड करियर कंपास, जिसमें सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। सेकेंडली, अगर आपको स्ट्रैटेजाइज करना है और प्लान करना है और किसी कोर्सेज में कोई प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली गो आउट एंड चेक iexambee.com।